कहते हैं कि जो बंदा अपने जूतों के ऊपर पड़ी धूल को साफ नहीं कर सकता, भला वो अपनी जिंदगी के ऊपर पड़ी धूल जो है तो कैसे साफ कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब, उनसे मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक आज वाला कि खुद इत्मीदी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, ये जो लफ्ज़ है ना कॉन्फिडेंस वाला, ये बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी पावर। जो लोग इस वाली ताकत से वाकिफ़ हैं, इस वाली ताकत को जानते हैं, इस वाली ताकत के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग नोट करेंगे कि कभी वो इस दुनिया के अंदर आम ही थे, लेकिन आज उनकी परवाज़ जो है वो आसमान के ऊपर है। और बहुत सारे लोग आप इस तरह के भी देखते होंगे कि जिनको विरासत के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हुई होती हैं, ये वाली ताकत जो होती है वो मिली हुई होती है, उनकी परवाज़ जो है वो आसमान के ऊपर होती है। लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर शक की वजह से, इस वाली ताकत के ना होने की वजह से दोबारा से फिर उनकी परवाज़ इसी ज़मीन के ऊपर। तो दोस्तों, चंद एक छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत आसान सी भी हैं, सादा सी भी हैं, जिनको कर लेने से ये वाली जो पावर है इसके अंदर बेपनाह किस्म का इजाफा होता है। कहते हैं कि जो बंदा अपने जूतों के ऊपर पड़ी धूल को साफ नहीं कर सकता, भला वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर पड़ी धूल जो है तो कैसे साफ कर सकता है। इंसानी जो लुक है, यानी कि जो इंसान का पहनावा है, ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है इस वाली पावर के साथ। जब इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान की जो शख्सियत है वो इट्रैक्टिव होती है, इट्रैक्टिव होने से ये वाली जो पावर है ये बढ़ती है। और इट्रैक्टिव होने के लिए लाजमी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड पहना जाए, जूते ब्रांड के, बैट ब्रांड के, कटिंग किसी अच्छे सलोन की, सादा हो, जिसामत के हिसाब से हो, लेकिन इट्रैक्टिव हो। एक और चीज़ छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इस वाली पावर को बढ़ाती है। अगला पॉइंट है इसका, इंसानी दिमाग जो होता है ना, ये एक सिस्टम है दिमाग का कि जब एक बात को मुसलसल सुनता है ना, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, आए दिन आए दिन आए दिन, एक दिन ऐसा आता है कि फिर उसके ऊपर यकीन कर लेता है, हकीकत मान लेता है। एसोसिएशन यानी कि संगत जो होती है ना, ये भी एक ज़ात के साथ ऐसा ही करती है। अगर बुरी है तो एक संगत एक ज़ात को आए रोज़ यही कहती है कि आपके बस की बात ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, आप वेले हैं, आपके अंदर ये ऐब है, आप निकम्मे हैं। वो ज़ात जो है वो सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो ज़ात वाक़तन हकीकत मान लेती है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छी एसोसिएशन जो होती है ना, वो इस तरह से एक ज़ात को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाती है कि आए रोज़ उसको रियलाइज़ करवाती है कि तेरे अंदर ये भी खूबी, तेरे अंदर ये भी खूबी, बस ये काम जो है तू ही कर सकता है, तेरे से अच्छा और कोई बंदा कर ही नहीं सकता। कब करेगा? एक दिन बंदा जो है ये चीज़ें सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के उसको कर ही डालता है। ये है एक अच्छी एसोसिएशन के बेनिफिट्स, जिसके थ्रू ये वाली जो पावर है ये बढ़ती है। एक और छोटी सी चीज़, यानी कि एक छोटी सी आदत, कंपैरिजन करना, मुवाजना करना। मान लेते हैं कि मैंने अभी सिटी गाड़ी ली है, जो सेलिब्रेशन है वो चल रही है, कभी मैं दोस्तों को बुलाता हूँ कि मेरी सिटी सेलिब्रेट हो रहा है, रिश्तेदारों को बुलाता हूँ, मेरी सिटी सेलिब्रेट हो रहा है, मोहल्ले में शहर में घूमता फिरता हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। और उन्हीं दिनों में ये होता है कि मोहल्ले में एक सिरक आ जाती है, साथ वाला घर, सामने वाला घर एक सिरक लेकर के आ जाता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सिटी को सिरक के साथ जब कंपेयर किया तो वैल्यू वाइज मेरी सिटी छोटी। जब मेरी सिटी छोटी तो फिर अपनी ज़ात को भी मैंने छोटा महसूस किया। हालांकि मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मैं अपनी ज़ात को उस ज़ात के साथ कंपेयर करता। हो सकता है कि उसकी जो स्ट्रगल है मेरे से ज़्यादा हो, उसकी फैमिली की स्ट्रगल हो, लेकिन मेरे अकेले बनने की स्ट्रगल या मेरे कम टाइम की स्ट्रगल हो। और जब मैंने ऐसा किया तो फिर ये वाला जो लेवल है खुद इत्मीदी वाला, ये नीचे चला गया। और इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है लफ्ज़ों की इज्जत। कई भी बात की एक वैल्यू, पार, वज़न। मोस्टली ऐसा होता है ना कि एक बात कह दी जाती है, लेकिन बंदा कहने वाला जो होता है वो मेंटली टॉर्चर होता है। तब होता है जब सुनने वाला उसको इग्नोर कर देता है, उसकी कही हुई बात जो है उसके नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। दरअसल ये कसूर जो है ना उसका नहीं है, सुनने वाला का नहीं है, कहने वाले का है।
जो सुनने वाला है उसके नज़दीक तो ये एक रूटीन का काम है, रोज़ बंदा कहता है, रोज़ कहता है, कभी भी इसने अपनी बात को पूरा नहीं किया। ये कसूर कहने वाला का ही है कि ये जो भी कहता है उसको पूरा नहीं करता। तो वादा करता है कि मैं आऊँगा नहीं आता, मैं जाऊँगा नहीं जाता, मैं लेके आऊँगा नहीं लेके आता। अब सुनने वाला बेचारा क्या करे, उसके नज़दीक तो ये एक आम सी चीज़ है। अब इसके होने से भी ये होता है कि ये वाली जो पावर है ये कम होती है। ये चीखने और चिल्लाने वाले लोग जो होते हैं ना, ये हसीयत वाइज बहुत छोटे होते हैं, और जो लोग इस वाली पावर की कमी का शिकार होते हैं वो फितरतन ऐसे ही होते हैं कि अपनी ज़ात को नुमायाँ करने के लिए, अपनी ज़ात का दिखावा करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोना धोना करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात किसी भी इंसान को हसीयत वाइज छोटा ना करे। दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।